नमस्कार, मेरा नाम है यशस्वी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेल्पलाइन। आज हम दिल्ली के अनुव्रत भवन में मौजूद हैं और हमारे साथ मैं भारतू फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो आज दिल्ली के अनुव्रत भवन में मैं भारतू फाउंडेशन द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि इस वार्ता का उद्देश्य क्या था। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका उद्देश्य एक ही है कि जो आज बरसों से जो अभियान चल रहा है, भारत को केवल भारत ही बोला जाए, उस अभियान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने 7 अगस्त 2022 को दिल्ली स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल हॉल, जो आपके जनपथ में है, ली मेरिडियन होटल के पास में है, वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है सुबह 10 बजे से। और कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही है कि अब भारत को केवल भारत ही बोला जाए। और वहाँ पर हम भारी संख्या में जो लोग उपस्थित हो रहे हैं उनको हम पुरातत्व भारत, वर्तमान का भारत, भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए, वो सब की हम चर्चा मंथन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, उद्योगपति, काफ़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहेंगे। कई साधु संत की भी हमें ये मिली है कि भाई हम आ रहे हैं, और सबको बताएंगे और आह्वान करेंगे कि पूरे देश का बच्चा बच्चा जय भारत बोले, भारत को केवल भारत ही बोले। जी सर, तो सर जैसा कि आपने कहा कि जो ये मुहिम चलाई गई है, इसके अंतर्गत सभी के लोगों के पास आप जाएंगे, उनको जन जागरण करेंगे, लेकिन सर कोई भी मुहिम हो, युवा पीढ़ी के सहयोग के बिना वो संभव नहीं है उसका सफल होना। तो आज की हम युवा पीढ़ी को देखें तो वो अपने ही जीवन में मस्त रहती है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर उसका झुकाव है। तो ऐसे में आप आज की युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। यशस्वी। यशस्वी। हाँ जी सर। यशस्वी जी, आप ये बात, मेरे नज़रों में आप मिथ्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, युवा पीढ़ी अपने कार्यों में मस्त है, लेकिन जब युवाओं को ये बताया जाता है ना कि ये चीज़ है, ये करना है, तो युवा आगे आकर के काम करते हैं। आज आप एक देश के अंदर एक आतंक की एक बीज बो दीजिए, यदि युवाओं को पता चलेगा ये आतंक है, लड़ जाएंगे, कट जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो युवा के अंदर ऐसी बात नहीं है। हम युवाओं को जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके इस प्रख्यात चैनल के द्वारा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद युवा हैं, आप देश के अंदर इस बात को लेके जाइए, लोगों को बताइए कि नहीं, भारत भारत ही है। आप मुझे एक बात बताइए, आज़ादी हमें कैसे मिली? युवाओं के द्वारा मिली। लेकिन जब देश आज़ाद होने वाला था, आपको मालूम है आज़ादी की शुरुआत किसने की? मंगल पांडे जी ने। उसके पहले भी हो चुकी थी, लेकिन जब 1857 में मंगल पांडे जी को जब फांसी दी गई, युवा उनकी उम्र क्या थी, उसमें उनको फांसी दे दी गई। लेकिन वो आवाज़ इतनी गूंजी कि युवाओं तक, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने दबा दी बात। फिर महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ अफ्रीका से, और उन्होंने इस चीज़ को धीरे धीरे अहिंसापूर्वक आगे बढ़ाया, और एक दिन ऐसा आया कि देश आज़ाद हुआ। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया कि युवाओं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और युवा तैयार हो गए। तो आज भी युवा तैयार हो गए, लेकिन युवाओं तक पहुंचाने का कार्य आप लोग करें, क्योंकि मीडिया, मैं इतना कहता हूं कि चौथा स्तंभ होता है। आप जानते हैं, आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि मीडिया चौथा स्तंभ है और आप युवा हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि भारत माँ को सम्मान दिलाने के लिए आप आगे आएँ, खूब ज़ोरदार आवाज़ दें, हम लोगों का साथ दें, और अपने इस चैनल से लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएं कि माँ हमारी भारत है, इंडिया कभी माँ बन नहीं सकती। क्योंकि हमने तो कभी, और मैंने तो कभी इंडिया माता की जय बोला नहीं है, इंडिया माता की जय सुना भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ भारत माता की जय, और अपने अभिवादन में जब भी किसी से वार्ता करता हूँ, बात करता हूँ, तो जय भारत ही बोलता हूँ। जी सर, जैसा कि अब हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं, तो ये जो विचार है कि भारत को केवल भारत ही बोला जाए, इंडिया कहकर ना संबोधित किया जाए, इस विचार के पीछे क्या वजह थी और ये विचार आपको कब आया? देखिए, विचार मैं आपको बता दूं, मेरा जीवन पत्रकारिता में गुजरा है। ये जीवन भर मैंने पत्रकारिता की है, बहुत शोध किया है।
जब इस शोध के बाद, जब मेरे 12-13 साल के पहले, समय तो पूरा याद नहीं, मैंने एक पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम ही दिया था मैंने, मैं भारत हूँ। लोगों ने पूछा यार ये क्या मतलब होता है इसका, मैं भारत हूँ। मतलब मेरी माँ दुनिया को बताना चाहती है मैं भारत हूँ, तो इंडिया कहाँ से? तो फिर मैंने शोध किया कि इंडिया तो अंग्रेजों द्वारा थोपा गया है, इंडिया तो हमारे देश का नाम था ही नहीं। जब सन 1700 में अंग्रेज आए, उन्होंने शासन शुरू किया, एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना रखने के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने ऐसा कुचक्र चलाया कि उन्होंने हमारे देश का नाम भारत हटाकर इंडिया कर दिया, थोपा हम पर। और जाने के समय जब वो गए ना भारत छोड़कर, तो इंडिया छोड़ के चले गए। हमने खाली एक ही कहा, और हम एक ही बात कहते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 1 में जो लिख दिया गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, वहाँ पर ये लिखा जाए भारत दैट इज़ भारत। हजारों साल से हमारे देश का नाम भारत ही तो था। आप सब जानते हैं, पूरा इतिहास जानता है। यहाँ पर जितने भी 137 के हजारों साल से नहीं लाखों साल से, जब तक भारत ये बना तब से देश का नाम भारत ही था। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मित्र ध्रुव जी अग्रवाल ने कहा कि लाखों सालों से हमारे देश का नाम भारत था। वो प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और काफ़ी समाज सेवी हैं, और उनके रग रग में ये बसा हुआ है कि मैं भारत हूँ, मैं कुछ दूसरा बनना नहीं चाहता। तो मैं ऐसे बहुत से हमारे मित्र हैं जो पूरे देश में फैले हुए, और सभी अब चाहते हैं कि देश का नाम भारत हो, और ये हो के रहेगा। कहते हैं ना, चिंगारी के बाद ही मशाल बनती है, तो चिंगारी तो जल चुकी है और मशाल बनना काफ़ी है, और ये जल्दी बनेगा। बस आप जैसे युवाओं का हमें साथ मिलेगा, भारत माँ का सम्मान बढ़ेगा। जी सर, हम सबकी ये अभिलाषा है कि भारत माँ का जो विश्व में सम्मान है वो कायम रहे और ऐसे ही बढ़ता ही चले। सर, ये जो आपने जो हमें जानकारी दी, उस पर कई युवा ऐसे कैजुअली पूछेंगे कि नाम में क्या रखा है, इतिहास में क्या हुआ, अब हमें वर्तमान में क्या करना है, आगे भविष्य की ओर देखें। तो ऐसे मुझसे भी बहुत लोगों ने प्रश्न किया नाम में क्या रखा है। नाम कुछ भी हो, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, आपका नाम यशस्वी है, यशस्वी की जगह कुछ दूसरा कुछ बोलूँगा तो आपको कैसा लगेगा, बताइए। उसी तरीके से माँ, अपनी भारत माँ को भी दुख पहुँच रहा है। नाम का बहुत बड़ा सम्मान होता है, आदर होता है। हम जीवन भर नाम को ही तो बोलते हैं, सारा नाम ही तो सब कुछ होता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, नाम महान होता है, भारत माँ हमारी महान है। और आप भी अपने चैनल के द्वारा विश्व को बताइए कि भारत को हम केवल भारत ही बोलें, किसी भी दूसरे के नाम से उल्लेख ना करें। जी सर, अवश्य। सर, अंतिम प्रश्न आज का, कि जो आपकी द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, इस अभियान को सफल बनाने के लिए आपकी फाउंडेशन द्वारा अगला पड़ाव क्या होगा? देखिए, आज हमारे फाउंडेशन से पूरे देश विदेश से लोग आए हैं, अमेरिका से आए हैं, कलकत्ते से आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं और भी आ रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव ये होगा, ये जो कार्यक्रम हो गया, अगला देखिए, कोई भी इंसान कल क्या होगा ये बता नहीं सकता, लेकिन जो हमारी सोच है वो एक ही है कि जब तक विश्व में भारत को केवल भारत ही नहीं बोला जाएगा, हम भारतीय अब चैन से तो नहीं बैठेंगे। ये हमारा आह्वान है, और ये कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन इसके लिए हमें कुछ भी कर गुजर जाना पड़े, हम कर गुजर जाएंगे और भारत को सम्मान पूरे विश्व में दिलाकर रहेंगे। इतना ही आपसे कह सकता हूँ। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों का उत्तर देने के लिए। तो आज थी ये प्रेस वार्ता मैं भारत हूँ फाउंडेशन द्वारा, जिन्होंने एक जन अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत भारत को केवल भारत ही बोला जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय भारत। जय भारत सर। दिल्ली एनसीआर के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे रह न जाए।